थैंक यू मम्मी। आपको अच्छा लग रहा है नमो? और मम्मी को थैंक यू कौन बोलेगा? और मम्मी को थैंक यू कौन बोलेगा नमो? हरमिन आई लव आई लव यू आई यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन सुमा आमीन। आज है संडे और सुबह का टाइम है, हम नाश्ता करने लगे हैं और नाश्ता बिल्कुल सिंपल सा होगा। बच्चे अपना सीरियल लेंगे और हम जो है क्या लेंगे हाँ मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो है मैं बीच में भूल गई थी कि हमने क्या खाया था। और हमने लिया था जी नान फॉर्माज मीन्स के चीज़ नान। ये जो मैंने मछली बनाई थी उसके साथ हमने खाया था और यकीन माने कि वो मछली बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप वो कर दें, बोल दें एक दफ़ा कि बहुत अच्छी बनी थी। मुझे तो वो बोल रहे थे, जब मैं उनको कैमरे पे कह रही थी तो वो कहते हैं नहीं मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो वो मजाक में कह रहे थे, लेकिन सच्ची बात जो है कि वो बहुत अच्छी बनी थी। और खैर दिन तो ऐसे तैसे करते हमारा गुजर गया। बच्चे घर पे थे, कल स्कूल जाना है, तो हमारी हो रही थी बारिश। मज़े की बात, जब मैंने बाहर देखा उस टाइम हो रही थी बारिश, तो मुझे दिल किया कि मैं पकोड़े बनाऊं। पकोड़े जो है वो मैंने बेसन शेसन उसको मिक्स किया सारा, और फिर जब मैं पकोड़े बनाने लगी, मैं आलू वाले पकोड़े बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल वाले, इसलिए कि मैंने सोचा कि बच्चे भी जो है सिंपल पकोड़े खा लेंगे, आलू वाले। मिक्स पकोड़े जो है वो पसंद नहीं करते, खाते ही नहीं हैं। और यहाँ पे जो है इसमें मैंने सिर्फ नमक मिर्चें और ज़ीरा डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में कसूरी मेथी डालूंगी, लेकिन वो मैं भूल गई। अभी याद आ रहा है कि मैंने सोचा हुआ था कि इसमें कसूरी मेथी डालनी है। और पकोड़े बनाते बनाते मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि वो जो हमारे अहमद फराज साहब हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे शायर थे, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा था। तो वो मुझे इस तरह फिट अपने ऊपर बैठता हुआ नज़र आ रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो मुझे यूँ लग रहा था कि मुझे यूँ बोलना चाहिए कि इन पकोड़ों से दोस्ती अच्छी नहीं इरम, वज़न तेरा ज़्यादा है कुछ तो ख्याल कर। लेकिन कुछ नहीं, चलता है सब कुछ। आजकल तो मैं तबाह की जो नहीं होती बद परहेज़ी और जो दिल करे खाना, और वो वाली कंडीशन हुई है। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकती, मुझे दिल ही नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ क्या यार, बस ठीक है खाओ जो है, ऐसे ही खामखा ये नहीं खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये फास्टिंग नहीं भाई, खाओ जो खाना है। मैं आजकल जो है मेरा जो माइंड अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ों को, तो मैं खाई जा रही हूँ। और ये देखिए मज़ेदार से पकोड़े, आपको दिल करेगा। मैंने कहा देखूं बाहर बारिश है, जब बाहर देखा तो देखें आपको बारिश के कोई आसार नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी कोई आसार नहीं है। बारिश हो चुकी थी ख़त्म और सब कुछ देखें ऐसा आपको नज़र आ रहा है। और फिर ये पकोड़े बने थे बहुत मज़ेदार। और अभी आपको जिस को दिल करेगा ये देख के कि ये पकोड़े कितने मज़े के, शायद आपको लगे ना लगे, लेकिन आपको दिल किया ना पकोड़े खाने का, तो अपने अपने घर में पकोड़े बना के ज़रूर खाइएगा। मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? पकोड़ा। नमन को कहते हैं पकोड़ा। बाबा को बाद में खाना खिलाना, पहले बताओ इनको क्या कहते हैं? पकोड़ा। क्या बोलते हैं? ये क्या है? पकोड़ा। नमो इसको क्या बोलते हैं? पकोड़ा। और जनाब आज का दिन आ चुका है, 2 नवंबर। सुबह सुबह का टाइम है, इतना भी सुबह नहीं है, मतलब 8:30 का टाइम है। हम जा रहे हैं बच्चों को, हम मीन सिर्फ मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। और यहाँ पे वैसे मैंने वॉइस ओवर नहीं, मतलब साथ साथ में बोलती गई थी, लेकिन इतनी हवा थी और इतना शोर था कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बच्चे जो है बड़े एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे अब पहले तो बच्चों का मास्क नहीं था, अब बच्चे मास्क पहन के जा रहे थे। और मैं मज़े की बात बताऊँ कि मास्क क्या पहना था कि मास्क को मैंने, सर्जिकल मास्क है उसको मैंने छोटा करके पहनाया था। ऑन तो ठीक, लेकिन ज़ईम ने मुंह भी अपना साथ ना ऊपर किया हुआ था कि मास्क है, मैंने मास्क पहना हुआ है। मैं उसे बार बार समझा रही थी कि ज़ईम तुम मुंह नीचे कर लो, तुम्हारे मास्क को कुछ नहीं होने वाला। खैर वो फिर इसी तरह स्कूल गया। अब थोड़े दिनों में उसको आदत हो जाएगी, पहले तो बिल्कुल भी आदत नहीं है ना यहाँ पे बच्चों को मास्क पहनने की, कि बच्चे मास्क पहने।
जी, साथ साथ नम्मों की कमेंट्री भी जारी है और बच्चों वाले माओं के वॉइस ओवर ऐसे ही होते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। और यहाँ एक आज मैं जब सुबह उतरी थी ना अपनी बिल्डिंग से, तो हमारी जो नीचे वाली आंटी है ना, बड़ी मशहूर आंटी है, मेरे पिछले व्लॉग्स में उनका काफ़ी जिक्र है। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो उनको जानते होंगे। उन्होंने आगे दरवाज़ा खोल के खड़ी हुई थी, मैंने देखा तो मैंने उनको सलाम दुआ की, तो वो कहती हैं कि मैं ना अभी पिछले दिनों ना वो गिरी थी बेचारी, वो गिर गई थी और वो नीचे से मुझे आवाज़ें दे रही। वो ना वैसे भी बहुत चीखती हैं, वो अकेली रहती हैं तो बहुत चीखती हैं, इसी तरह मुझे आवाज़ें दे रही। मैं कहूँ कि बच्चों पे चीख रही हैं, क्या कर रही हैं, और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर देती हैं। तो उस दिन जब इसी तरह मुझे आवाज़ें आईं तो मैंने देखा, तो मैंने मुझे आवाज़ आई कि वो जैसे मुझे मदद के लिए पुकार रही हैं। मैं एकदम बच्चों को छोड़ा, मैं अकेली थी घर में, बच्चों को कहा तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं नीचे गई तो अंदर से वो कह रही मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मैं गिर गई हूँ, मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा, और वो बेचारी अकेली होती हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन करके, वो जो पोम्पिए बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी सर्विस वाले, उनको कॉल की, वो आए और वो बेचारी को इतने ज़ोर से उनके गर्दन के इर्द गिर्द लगी थी कि उनको पूरी जगह ना काली हुई हुई है, इतना ज़ोर का निशान था। और जब मैं सुबह वहाँ पे गई नीचे तो वो आगे खड़ी हुई थी, तो वो मुझे पता है क्या कहती हैं, 19 तारीख को 19, हाँ 19 नहीं सॉरी, मतलब 2 दिन पहले, आप कहें कि 2 दिन पहले कहती हैं कि मैं जो हूँ गिरी हूँ और उनके नहीं होता उसके ऊपर सर लगा है और उनको 7-8 टांकियाँ हैं, और मतलब आप कहें कि हफ्ते के अंदर दूसरी दफ़ा बेचारी गिर गई। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यहाँ पे देखें कितने मसले हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, मतलब आप गिर जाओ जो मर्ज़ी हो जाए। इवन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनके रेस्टोरेंट के सामने एक बिल्डिंग से उस दिन एक डेड बॉडी निकाली है, कोई पता नहीं वो बंदा बेचारा कब का मरा हुआ था। और फिर वही बात आती है, जब ख़ानदानी निज़ाम होता है जैसा हमारा है, तो कम से कम हम एक दूसरे की खबरगिरी करते हैं। यहाँ पे भी लोग करते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, बहुत करते हैं। अब यहाँ पे हम ज़्यादा पर्सनल हो नहीं सकते। एक दफ़ा पहले की बात है, जब ये गिरी थी, इसी तरह मैं गई इनके पास, तो इनके मतलब उस टाइम मैंने किसी को बुलाया नहीं था, मतलब इन्होंने दरवाज़ा खोल लिया था, फिर मैंने उनको घसीट घसाट के बेड पे रखा, तो मैंने देखा कि इनके ना घर में पिक्चर्स पड़ी हुई थी। एक तो इनके हस्बैंड की थी और एक कोई लड़की थी, और अब मुझे नहीं पता, मतलब एक कपल की पिक्चर थी, अब मुझे नहीं पता इनकी बेटी और बहू है, बेटा और बहू है, या बेटी और उसका हस्बैंड है। तो वो यहाँ पे ज़्यादा पूछना पर्सनल, तो बंदा आगे से कहे भाई मैं नहीं बताता, तो फिर वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने इनसे पूछा नहीं। मैंने सोचा कि शायद डेथ हो गई हो, मतलब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बेचारी अकेली रहती हैं तो मुझे इतना उन पर दुख होता है। उनके लिए भी दुआ किया करें, क्या हुआ फ्रेंड्स हैं तो वो क्या कहते हैं, इंसान ही ना। तो खैर अब बोरिया बिस्तरा समेटते हैं, व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैंने हरमैन को तैयार करना है और जाना है पहली दफ़ा बच्चों को लेने, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी व्लॉग फिर से अपलोड करूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। रुके वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।